सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा दावा, आगामी चुनाव में अहिरवाल में कांग्रेस का बोलबाला होगा। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 2019 में 2 सीट आई, इस बार 20 सीटें आएंगी। इस सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो ये तमाम बातें उस वक्त कही गई जब जगदीश यादव को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि अब अहिरवाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उदय भान की ओर से भी कहा गया कि हम हरियाणा में भी जीतेंगे और अहिरवाल में भी एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी ही हासिल करेगी। तो अहिरवाल में बड़ा उलटफेर इसे कहा जाएगा। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हुड्डा आवास पर दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए यादव और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि 22 में से 20 सीटें अहिरवाल की हम हासिल करने वाले हैं। और कैप्टन अजय कह रहे थे कि वे 22 सीट हैं अहिरवाल की, 22 की 22 मिलेंगी। 2 सीट कांग्रेस के पास आई 19 में। तो भाई आपके कैप्टन साहब जो माहौल बन रहे हैं आज देख रहे हो तुम, आप भी आपके उल्ट हो जाएगा। 2 उनकी रह जाएंगी, 20 अपनी आ जाएगी। उससे निश्चित तौर से सारे अहिरवाल में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और निश्चित तौर से इस समय ये हालात बने हुए हैं कि अहिरवाल में हम पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। रामेंद्र जी की ढूंढने से नहीं पाएगा। आज सारे एकदम एकजुट हैं क्योंकि इनकी सारी पोल भूल चुकी। रामेंद्र जी जो है ना अभी भी बिल्कुल महाराजा बने हुए हैं, अपने वो कोठी से बाहर नहीं निकलते। कभी कभी जब ऊपर से प्रेशर होता है तभी है। तो भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, इनका कहना है कि 22 में से 20 सीटें हम जीतेंगे। और उदय भान की ओर से राविंद्रजीत पर भी निशाना साधा गया कि वो अब भी राव साहब खुद को अब भी राजा मानते हैं। अपने आवास अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के बीच तभी जाते हैं, घर से बाहर तभी निकलते हैं जब ऊपर से यानी हाईकमान का दबाव रहता है। तो जगदीश यादव का कांग्रेस में आना, ये आप कह सकते हैं कि अहिरवाल के लिहाज से उलटफेर इसे कहा जाएगा। पूर्व मंत्री रहे हैं और 2019 से पहले बीजेपी में शामिल हुए, अब बीजेपी को अलविदा कहते हुए चुनाव से ठीक पहले इसे कहा जाएगा, क्योंकि अभी से चुनाव की सुगबुगाहट हरियाणा में तेज हो गई है। ये दल बदल का दौर आपको आने वाले दिनों में भी नजर आएगा। जगदीश यादव कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस का कहना है कि अहिरवाल में अब बड़ा उलटफेर होगा। अहिरवाल की तमाम सीटों पर कांग्रेस एक तरफा विजय हासिल करेगी। और कैप्टन अजय कह रहे थे कि वे 22 सीट हैं अहिरवाल की, 22 की 22 मिलेंगी। 2 सीट कांग्रेस के पास आई 19 में। तो भाई आपके कैप्टन साहब जो माहौल बन रहे हैं आज देख रहे हो तुम, आप 20 अपनी आ जाएगी। उससे निश्चित तौर से सारे अहिरवाल में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और निश्चित तौर से इस समय ये हालात बने हुए हैं कि अहिरवाल में हम पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। रामेंद्र जी की ढूंढने से नहीं पाएगा। आज सारे एकदम एकजुट हैं क्योंकि इनकी सारी पोल भूल चुकी। रामेंद्र जी जो है ना अभी भी बिल्कुल महाराजा बने हुए हैं, अपने वो कोठी से बाहर नहीं निकलते। कभी कभी जब ऊपर से प्रेशर होता है तभी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीश यादव को जिस वक्त कांग्रेस में शामिल करवाया गया उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा, रावदान सिंह, जगदीश यादव, तमाम नेताओं की ओर से दावा ये किया गया कि आने वाला समय कांग्रेस का है। बीजेपी हरियाणा से जा रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और जगदीश यादव चूंकि अहिरवाल क्षेत्र के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो दावा ये किया गया कि अब अहिरवाल में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करने वाली है।
चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, अभी हमने भूपेंद्र हुड्डा को सुना, उदय भान को सुना। इनका कहना है कि जगदीश यादव के आने से अहिरवाल में एक तरफा कांग्रेस जीत हासिल करेगी। क्यों आप लोगों को लगता है कि बहुत मजबूती मिलने वाली है दक्षिण हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, हुड्डा साहब ने जो बात कही, हुड्डा साहब बहुत तौल मोल के बोलते हैं और जो बात वो जनता के सामने रखते हैं उस बात को पूरा भी करते हैं। ये उनकी खासियत रही है, यही उनकी शख्सियत रही है। और हुड्डा साहब जिस तरीके से आज जो बात कही कि अहिरवाल में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ इस बार बीजेपी का होगा, वो अहिरवाल के लोगों की आवाज है जो हुड्डा साहब की जुबानी आप लोग सुन रहे हैं। अहिरवाल के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे हम गुड़गांव से शुरू करें, जो दिल्ली बॉर्डर से शुरू होता है, हमारे यहाँ सबसे दिग्गज नेता रहे राव धर्मपाल जी, जिनको हुड्डा साहब हमेशा अपने बड़ा भाई मानते थे। उसके बाद आप रेवाड़ी जाएंगे तो कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कैबिनेट मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बहुत बड़ा कद रहा उनका अहिरवाल में। उससे आप आगे जाओगे तो राव नरेंद्र जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, अनीता यादव जी संसदीय सचिव रही। उससे आगे जाओगे राव दान सिंह जी संसदीय सचिव रहे। तो राजस्थान के कोने से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक अहिरवाल को, मुझे ऐसा लगता है, जो सम्मान देने की बात हुड्डा साहब की सरकार में रही, जो हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, आज अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि 10 साल का जो हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था उसमें वास्तव में अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा अगर हुड्डा साहब ने प्यार किया तो अहिरवाल क्षेत्र था। तो मैं इस बात को मानता हूं। और आज 10 साल के बीजेपी जेजेपी कार्यकाल में जिस तरीके से अहिरवाल को एक तरफ से पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, अहिरवाल की अनदेखी की जा रही है, उसका खामियाजा बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लोग क्या परिणाम इसका देखने को मिलेगा, चर्चा हम करेंगे। रामराज जी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शर्मा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद। जगदीश यादव के तौर पर बड़ा झटका तो लगा आप लोगों को अहिरवाल में। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा से अब बीजेपी बाहर जा रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, अहिरवाल में 20 सीटें हासिल करेंगे। देखो क्या है, हुड्डा साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं, देखो उनके निजी बयान हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा की जनता, अहिरवाल की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आगे भी रहेगा। इनके प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, कभी देवतुल्य प्रधानमंत्री का अनादर करते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री का अनादर करते हैं, अगले दिन फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये क्या है, जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी रणदीप सुरजेवाला जी कुछ कहते हैं जनता को, देवतुल्य जनता राक्षस कहते हैं, कभी हुड्डा जी उनको बाहर कर देते हैं, वहां उधर या हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, वहां चले जाते हैं, वहां राजस्थान से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये जनता इनको नकार चुकी है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा। हुड्डा साहब से आप ये पूछिए, उनसे ये पूछिए कि दक्षिण हरियाणा के बच्चों को, अहिरवाल को जो दक्षिण हरियाणा के नाम से जाना जाता है, कितने बच्चों को इन्होंने नौकरी दी अपने कार्यकाल में? आप पूछिए कितने विकास कार्य इनके कार्यकाल में हुए। ये तो सिर्फ कहने से कोई थोड़ी हो जाता है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ आज भी है और आगे भी रहेगा। नहीं, जगदीश यादव के छोड़ने से आप लोगों को झटका तो लगा है ना? कोई भी बड़ा नेता जब पार्टी को अलविदा कहता है तो उसके वर्कर्स या समर्थक या वोट तो साथ में जाता ही है। देखो, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चले जाते हैं, उनका यहाँ स्वार्थ हल नहीं हुआ होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़िया हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो उसका क्या नाम है G20 का सफल आयोजन हो, महिलाओं की बहुत बढ़िया महिला शक्ति को उन्होंने सम्मान दिया, 33% आरक्षण दिया है, वहाँ पे चंद्रमा पे हमने झंडा फहरा दिया है, तिरंगा झंडा, और विदेशों में हमारी धाक जमी है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने हैं और वो आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत हुए हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री जी संत मनोहर लाल जी ने इतना ऐतिहासिक कार्य किया है, जो गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली जाती थी, आज उनका बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है, आज उनका बालक क्या नाम है थानेदार लग रहा है। इससे बड़ा ऐतिहासिक कार्य और क्या होगा? बिना खर्ची बिना पर्ची हरियाणा एक, हरियाणवी एक के पैटर्न में हम काम कर रहे हैं। समान विकास कार्य हमारी सरकार करवा रही है, तमाम काम आप करवा रहे हैं, आपकी सरकार करवा रही है। ठीक है, कौन सी पार्टी का है? मनीष खटाना जी,
रामराज्य शर्मा ये कह रहे हैं कि अहिरवाल क्षेत्र के लिए आप लोगों ने सरकार में रहकर कुछ किया नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये भी कि राव इंद्रजीत की बात करें, अहिरवाल में पूरा प्रभाव रखते हैं। उदय भान को ये क्यों लग रहा है कि वो अपने आप को अब भी राजा ही मानते हैं या अपनी कोठी से अपने आवास से बाहर की नहीं निकलते हैं? ज्योति जी जो कह रहे हैं कि अहिरवाल के लिए, तो मैं इनको बता दूं, मेरे भाई को शायद ज्ञान कम होगा। सैनिक विश्वविद्यालय की नींव हुड्डा साहब ने अहिरवाल के क्षेत्र के अंदर रखी और मीरपुर में यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी वो हुड्डा साहब ने रखी। जो चौथा हमारे यहाँ जो सब स्टेशन जो बनाया गया बिजली का प्लांट वो अहिरवाल के क्षेत्र के अंदर रखी गई। सैनिक विश्वविद्यालय की नींव अहिरवाल क्षेत्र के अंदर रखेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हुड्डा साहब ने उनको वहाँ पर शुरू करा। इन लोगों ने, अहिरवाल की जनता आपको नकारा क्यों? अहिरवाल की जनता ने आपको नकारा क्यों? शर्मा जी आपने सब कुछ कर दिया फिर भी जनता ने आपको नकारा क्यों? भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल पर मेरे भाई खटाना साहब? सत्ता में बैठे हो, रुको, सत्ता में बैठे हो, सुनो। तो जी भाई जी ऐसे बहुत सारे काम थे जो हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल में करे और बीजेपी ने वो आके रोक दिए। उसके बाद जो मेरे बड़े भाई कह रहे थे अभी देव तुल्य हमारे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वही देव तुल्य प्रधानमंत्री जिनके राज्य में, जिनके कार्यकाल में आज मणिपुर में किस तरीके से हमारी बहनों के साथ हुआ और हमारे देव तुल्य प्रधानमंत्री जी के मुंह से दो शब्द नहीं बोले गए। वही हमारे देव तुल्य प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा की और देश की महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके संसद से मात्र 500 मीटर दूर घसीटा गया सड़कों पर, तो हमारे देव तुल्य प्रधानमंत्री जी मौन और चुप थे। वही देव तुल्य प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान की उस बेटिया ने क्या कसूर किया था? वो बकरी चराने गई थी, आपने उसको बाढ़ में झोंक दिया बलात्कार करके। वो बकरी चराने गई थी। मैं सुन रहा था शर्मा जी, देव तुल्य की बात सुन लो फिर बोल लेना अपनी बारी में। मैं उसी देव तुल्य प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ जब हरियाणा और देश की उन महिला पहलवानों बेटियों को घसीटा गया तो देव तुल्य प्रधानमंत्री चुप थे। मैं उसी देव तुल्य प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ जो मणिपुर की घटना। चलिए, एक तो आप लोग विषय से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैं उसी देव तुल्य प्रधानमंत्री, मैं राव इंद्रजीत को लेकर बात कर रही हूँ कि राव साहब का तो देखिए अहिरवाल में पूरा प्रभाव है ना। तो आप लोगों को लगता है कि जगदीश यादव के आने से राव इंद्रजीत की काट मिल जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योति जी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ज्योति जी, जगदीश यादव जी और हमारे जितने भी अहिरवाल के कद्दावर नेता हैं, दान सिंह जी, कप्तान साहब, अनीता यादव जी, राव नरेंद्र जी, ये जितने भी हमारे अहिरवाल के नेता हैं इस बार सक्षम है दक्षिण हरियाणा को जीतने में। और दक्षिण हरियाणा हुड्डा साहब की न्याय के साथ, उनके विकास के साथ, उनकी जो जिस तरीके के उनके कार्यकाल में विकास हुए आज उसको याद करते हैं। और 2024 में वोट इतना विकास हुआ तो जनता ने नकार क्यों दिया खटाना साहब आपको? जनता नकार चुकी है मेरे भाई। का काम करेंगे। देखिए शर्मा जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि सरकार किसकी हरियाणा में बनेगी, अहिरवाल इसके लिए निर्णायक भूमिका अदा करता है। अब जगदीश यादव गए हैं तो कांग्रेस के हाथ को मजबूती तो मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना जी। वो नकारे जा चुके थे जनता के द्वारा, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योति जी। आपकी पार्टी में थे तब भी नकारे जा चुके थे या अभी नकारे गए हैं जब बीजेपी को अलविदा कहा, कांग्रेस में शामिल हुए? अभी रिसेंट नकारा गया क्या उनको? ऐसा वो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो उनको लगता है कि भाई यहाँ मेरी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाते रहते हैं। नहीं, दल तो दावा ये भी करते हैं ना जिसकी सरकार आ रही हो उसमें नेता ज्यादा शामिल होते हैं या जो मजबूत हो। पार्टियां दावा करती हैं कि क्योंकि हमारी लहर के इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। लग रहा होगा तो ये कुछ लोग वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आंदोलन भी होते हैं ना, ऐसे कुछ लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं। तो बीजेपी में कल को अगर कोई आता है रामराज जी तो आप क्या कहेंगे, बीजेपी मजबूत हुई है, महत्वाकांक्षी लोग आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, वो उसका जनाधार देखा जाता है, उनका जनाधार नहीं था। अच्छा। और वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खटाना जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में भी, केंद्र में भी ज्योति जी। ये आंदोलन जीवी जैसे नेता होते हैं जो दल बदल करते हैं। जो मेरे भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरियाणा की जनता, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा का कर्मचारी, हरियाणा का व्यापारी, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आशीर्वाद है उनका भाई, भाजपा को आशीर्वाद है खटाना साहब, तीसरी बार भी सरकार बनेगी मेरे भाई। 2.5 का अंक ये लोग नहीं छू पाएंगे, जैसा इनकी पहले 2, 3, 5 सीटें रहती थी। 2024 के इलेक्शन में इनका वही हाल होना है।
ये चाहे खटाना साहब आपको लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, आपने तीसरी बार भी अपनी सरकार बनेगी, केंद्र में भी हरियाणा में भी मेरे भाई। ना केंद्र में आओगे ना हरियाणा में आओगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार लड्डू हरियाणा की जनता को खिलाएंगे और हरियाणा के लोग भाई देख लेना, आपने तो भूखे मार दिए लोग बालकों की। अरे देख लेना खटाना साहब, जयकार हो रही है चारों तरफ है, विदेशों में भी दाग जम गई, विदेशों में भी झंडा फहरा है भारत का, डंका बज रहा है भारत का विदेश में भी। बिठाया है हरियाणा का और देश का, हरियाणा की जनता, देश की जनता। अरे बच्चों को, इतने गरीबों को नौकरियां दे रहे हैं, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस वालों का। बटन दबा गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं, संत मनोहर लाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, गंगा साफ होगी। अरे बुलेट ट्रेन चल नहीं रही क्या? आपने एक चलिए दिन घुमा ठीक के है, लाऊंगा हम भाई ने अहिरवाल बताया को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के दावे को लेकर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमने बात की कि जगदीश यादव के कांग्रेस में आने से दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है और बीजेपी के लिए कितने बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जाए। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताएं।